हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को एक दिशा दे रहे होंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है दर्रा, भारत के दर्रे। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के सभी दर्रे आज कंप्लीट हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को एक भी वीडियो और देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। हम लोग बिना देरी किए हुए पढ़ते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो दर्रा क्या होता है देख लेते हैं, दो लाइन कि दर्रा क्या होता है आखिरकार। दो पहाड़ों के बीच में सकरा स्थान क्या कहलाता है, दर्रा कहलाता है। दो पहाड़ों के बीच में बीच सकरा स्थान दर्रा कहलाता है। क्या कहलाता है, सकरा स्थान दर्रा कहलाता है, ठीक है। जैसे देखो दो पहाड़ है, इनके पहाड़ों के बीच में अगर भाई साहब ऐसे सकरा स्थान हो जो आने जाने के लिए सहायता प्रदान करे तो इसी को क्या कहते हैं बाबू, यही दर्रा है, ठीक है ना। यही क्या है, दर्रा है। क्या है, दर्रा है। तो अब हम लोग देख लेते हैं दर्रे को। ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है ना। प्यारा भारत बनाना सीख लो आप लोग, क्योंकि ये ज्योग्राफी का पार्ट है तो बार बार आपसे पूछा ही जाता है, चित्र के माध्यम से प्रश्न बनते ही रहते हैं, ठीक है। नॉर्मल ये हमारा भारत है। अब देखो यहाँ पर एक श्रेणी है जिसका नाम क्या है, काराकोरम श्रेणी। इस काराकोरम श्रेणी पर भाई साहब एक दर्रा स्थित है जिसका नाम क्या है, काराकोरम श्रेणी पर एक दर्रा स्थित है जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। क्या नाम है बाबू, काराकोरम दर्रा। ये क्या है, काराकोरम दर्रा। ये कहां पर स्थित है बाबू, ये है हमारा लद्दाख में स्थित है। कहां पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है, ठीक है, लद्दाख में। इसकी विशेषता ये लिखो, यह दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। लिखो, यह दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। पहली विशेषता हो गई। लिखो, यह काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। यह काराकोरम श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। देखो श्रेणी का मतलब क्या होता है, ये काराकोरम श्रेणी मतलब जैसे देखो पहाड़ों का ऐसा ऐसा अगर बहुत सारे पहाड़ आपस में मिले हुए हैं तो उन्हें श्रेणी कहा जाता है। जैसे देखो एक पहाड़ होता है तो उसे क्या कहते हैं, ये पर्वत है। क्या है, पर्वत है। एक ही होगा तो कह देंगे ये पर्वत है, क्रॉनिकल होगा कह देंगे पर्वत। लेकिन भाई साहब कई सारे पहाड़ ऐसे ऐसे मिले हों तो उन्हें क्या कहते हैं नॉर्मली कि ये श्रेणी है। क्या, पर्वत श्रेणी है। क्या कहते हैं हम उन्हें, पर्वत श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, पर्वत श्रेणी कहते हैं। तो उसी प्रकार काराकोरम भी एक ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। तो ये क्या था, हमारा काराकोरम श्रेणी था। काराकोरम श्रेणी था। इसी काराकोरम श्रेणी पर एक दर्रा था जिसका नाम था काराकोरम दर्रा, जो दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है, ठीक है ना। कहां पर स्थित है, लद्दाख में। इसी के नीचे एक और श्रेणी है जिसका नाम है बाबू क्या, लद्दाख श्रेणी। क्या नाम है इसका, लद्दाख श्रेणी, ठीक है, लद्दाख श्रेणी। इसमें भी एक दर्रा स्थित है बाबू, इसका नाम है उमलिंगला दर्रा। क्या नाम है, उमलिंगला दर्रा। लिखो, उमलिंगला दर्रा। उमलिंगला दर्रा देखो, यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर मोटर वाहन दर्रा है। देखो इसकी विशेषता, यह विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मोटर वाहन दर्रा है। क्या है, मोटर वाहन दर्रा है। मतलब ऐसा दर्रा है जो दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर क्या होता है, मोटर वाहन चलते हैं, ठीक है ना। ऐसा दर्रा है जहां पर दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है और वहां पर क्या चलते हैं, मोटर वाहन चलते हैं। इस वजह से अभी देखो ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, इसी वजह से इसे याद कर लेना, ठीक है ना। दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मोटर वाहन दर्रा कौन सा है, ये उमलिंगला दर्रा। कहां पर स्थित है बाबू, लिखो, ये लद्दाख में स्थित है। ये भी कहां पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखो बाबू इसके बारे में, यह किस पर स्थित है, ये लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। किस पर स्थित है, लिखो, यह लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। लद्दाख श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। ये कहां पर स्थित है, लद्दाख श्रेणी पर स्थित है। कहां पर स्थित है बाबू, लद्दाख श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। और लिखो अगला तीसरा यहीं पर है काराकोरम लद्दाख। उसके बाद आता है भाई साहब एक श्रेणी और है जिसका नाम क्या है, जास्कर श्रेणी। क्या नाम है, जास्कर श्रेणी। लिखो,
जास्का श्रेणी है। इसी जास्का श्रेणी पर एक दर्रा और स्थित है जिसका नाम है बारालाचला दर्रा। क्या नाम है? बारालाचला दर्रा। लिखो बारालाचला दर्रा, बारालाचला दर्रा। ठीक है, बारालाचला दर्रा। ये कहां पर है बाबू? हिमाचल प्रदेश में। कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। कहां से कहां जाता है? मनाली से लेह को जोड़ता है। मनाली से लेह को जोड़ता है। मनाली से लेह को जोड़ता है। ठीक है ना, मनाली से लेह को जोड़ता है। मनाली से लेह को जोड़ता है। ये पहले हो गए हमारे ट्रांस हिमालय के दर्रे। ये तीनों के तीनों किस में आते हैं? ट्रांस हिमालय में आते हैं। किस में आते हैं? ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय के दर्रे हो गए, हिमालय के दर्रे हो गए। ठीक है ना, ये सब के सब तीनों के तीनों कहां हो गए? ट्रांस हिमालय के दर्रे हो गए। इसके अलावा अब हम देखेंगे हिमालय के दर्रे, जैसे जो जिला पीर पंजाल, उसके अलावा हम लोग देखेंगे माना, नीति, लिपुलेख, यांगयाप, जो जिला, जिलेपला, ये दीफू, ये सब दर्रे हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, ये सारे दर्रे हम लोगों को देखना होता है। ये ट्रांस हिमालय के दर्रे से तीनों के तीनों, और तीनों अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब लिखो हिमालय के दर्रे। ठीक है, अब लिखो हिमालय के दर्रे। फिर से हम लोग मैप बना लेते हैं एक बार। प्यारा हिमालय, नेपाल हिमालय, ये हो गया। अब डालो बाबू हेडिंग हिमालय के दर्रे, ऐसे करके बनाते हैं सीधे। हिमालय है ये हमारा, हम हिमालय बना रहे हैं बाबू। ठीक है ना, ये हिमालय हम बना रहे हैं। ठीक है, हिमालय बनाओ। ठीक है, अब देखो बना रहे हैं हम लोग। अब हो गया हमारा हिमालय। ये क्या है? हिमालय। हमने क्या बनाया इसे? हिमालय। भारत में क्या बना दिया हमने? हिमालय। अब लिखो, चलो अब लिखो बुर्जिल दर्रा। यहाँ पर क्या है? एक दर्रा जिसका नाम है बुर्जिल दर्रा। क्या नाम है इसका? लिखो बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा क्या नाम है? एक दर्रा है बुर्जिल दर्रा। ठीक है ना, लिखो बुर्जिल दर्रे के बारे में। ये कहां पर स्थित है? पहला नंबर, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है ना, बुर्जिल दर्रा कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर। ये किसको किसको जोड़ता है? श्रीनगर से गिलगित बाल्टिस्तान को, श्रीनगर से गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है, गिलगित बाल्टिस्तान को। ठीक है ना, श्रीनगर से गिलगित बाल्टिस्तान को जोड़ता है। क्या करता है? गिलगित बाल्टिस्तान को जोड़ता है। गिलगित पाकिस्तान को जोड़ता है। ठीक है, बुर्जिल दर्रा क्या करता है? कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर। किसको किसको जोड़ता है? श्रीनगर से गिलगित पाकिस्तान को जोड़ता है। किसको किसको? श्रीनगर से गिलगित पाकिस्तान को जोड़ता है। क्या करता है? बुर्जिल दर्रा इस हिमालय की श्रेणी में कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में किसको किसको जोड़ता है? श्रीनगर से गिलगित बाल्टिस्तान को, पाकिस्तान को, सॉरी, गिलगित पाकिस्तान को। अब लिखो जोजिला दर्रा। लिखो अगला है जोजिला दर्रा। अगला है जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, ठीक है, जोजिला दर्रा। ये कहां पर स्थित है? ये आपका लद्दाख में। कहां पर? लद्दाख में। कहां पर स्थित है? लद्दाख में। किसको किसको जोड़ता है? श्रीनगर से लेह को। किसको जोड़ता है? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किसको? श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। कहां पर स्थित है बाबू? जोजिला दर्रा लद्दाख में। कहां पर स्थित है? जोजिला दर्रा लद्दाख में। ठीक है ना, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। लिखो अब शिवकिला दर्रा। यहां पर है शिवकिला दर्रा। शिवकिला दर्रा लिखो। ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश। कहां पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में।
किसको किसको जोड़ता है बाबू? ये जोड़ता है भारत को तिब्बत से, भारत को तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है, तिब्बत को जोड़ता है, भारत को तिब्बत से जोड़ता है। और यहीं पर बाबू है उत्तराखंड, ये पूरा पूरा भाग उत्तराखंड है। अब उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं, उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं, ठीक है ना, उत्तराखंड में 4 दर्रे हैं। ये 4 दर्रे हैं, कौन कौन से बाबू? लिखो, माना, नीति, लिपू, लेक, 3, और एक और है आपका थागा, ठीक है ना, थागा। ये 4 दर्रे हो गए। ये चारों के चारों क्या करते हैं बाबू? ये भारत को तिब्बत से या मानसरोवर से जोड़ते हैं, भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं, तिब्बत से जोड़ते हैं। चारों के चारों दर्रा कहां जाएंगे? ये चारों के चारे दर्रे भारत से होकर के कहां जाएंगे? तिब्बत के। ये पूरा का पूरा हिस्सा किसका है? तिब्बत का। किसका हिस्सा है बाबू? तिब्बत का। ये इसके ऊपर वाला हिस्सा किसका है? तिब्बत का है, ठीक है ना। तो थागा, माना, नीति, लिपुलेख, थागा, माना, नीति, लिपुलेख, ये चारों कहां जाएंगे? तिब्बत जाएंगे। लिपुलेख के बारे में एक और जानकारी लिख लो, ये मानसरोवर का द्वार स्थल है। लिखो, कैलाश मानसरोवर का, लिपुलेख दर्रे को कैलाश मानसरोवर का द्वार कहते हैं। लिपुलेख दर्रे को कैलाश मानसरोवर का, कैलाश मानसरोवर का, मानसरोवर का द्वार कहते हैं, ठीक है ना, कैलाश मानसरोवर का द्वार कहते हैं। लिख लो, लिपुलेख दर्रे को कैलाश मानसरोवर का द्वार कहते हैं। हालांकि सब जाएंगे, लेकिन उनमें भी सबसे ज्यादा एक पद दिया गया है, लिपुलेख दर्रे को कैलाश मानसरोवर का द्वार किसे कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ कैलाश मानसरोवर का द्वार किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं बाबू? लिपुलेख दर्रे को क्या कहते हैं? कैलाश मानसरोवर का द्वार कहते हैं। और ये चारों हमने क्या बताया कहां पर स्थित है? चारों के चारों उत्तराखंड में स्थित है। कहां पर स्थित है? चारों के चारों उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में, ठीक है ना। चारों के चारों कहां पर स्थित हैं? उत्तराखंड में। और ये चारों कहां जाने के लिए हैं? तिब्बत में या मानसरोवर जाने का रास्ता है, ठीक है ना। और ये भी इसके पहले हमने क्या लिखाया? सिपकिला दर्रा। सिपकिला भी दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। और कहां से? भारत से तिब्बत जाने का रास्ता ये भी प्रदान करता है। और ये भी प्रदान करता है कौन? थागा, माना, नीति, लिपुलेख, थागा, माना, नीति, लिपुलेख, उसके अलावा सिपकिला दर्रा, ये सब के सब कहां जा रहे हैं? तिब्बत जाने का रास्ता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। और सिक्किम में आ जाते हैं। सिक्किम में भी दर्रे हैं कि नहीं है? ये हमारा सिक्किम वाला पार्ट है। सिक्किम में कितने दर्रे हैं? सिक्किम में 2 दर्रे, एक नाथुला और एक जेपला है। लिखो, एक नाथुला, नाथुला और जेलेपला, ठीक है ना, नाथुला और जेलेपला 2 दर्रे हैं। कहां पर? सिक्किम में। ये कहां दोनों स्थित हैं? सिक्किम में, ठीक है। ये भी कहां जाने के रास्ते हैं? भारत से तिब्बत जाने का रास्ता है। यहां से भी कहां जाया जाता है? भारत, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। देख लो, तिब्बत को जोड़ता है भारत से। इधर वाला सब का सब तिब्बत है ना बाबू। देखो, यहां से लेकर ये वाला पूरा हिस्सा तिब्बत वाला ही है, ठीक है ना। यहां से लेकर ये बीच वाला हिस्सा, ये वाला है, पूरा पूरा क्या है? तिब्बत ही है, ठीक है ना। ये वाला पूरा हिस्सा क्या है? तिब्बत ही है। तो उधर हम लोग की इन अगर सटा हुआ जितना भी स्टेट है, सब के सब कहां जाएंगे? तिब्बत ही जाएंगे। कहां जाएंगे? तिब्बत ही जाएंगे। इसके अलावा हम लोग अरुणाचल प्रदेश में यांगयाप होता है, दीपू होता है, दीपू मणिपुर में होता है। तो ये लोग हम लोग देखते हैं। तो अब तक जितना हम लोगों ने देखा, ये कहां सब जाने वाला रास्ता था? तिब्बत जाने वाला था या चाइना जाने का रास्ता है, ठीक है ना। तो ये चाइना, वर्तमान में तिब्बत किसके अधीन है? चाइना के अधीन है। तो चाहे तिब्बत दे या चाइना दे, तो ऐसा नहीं है कि तिब्बत ना दे और चाइना दे दे तो आप छोड़कर चले जाओ कि भारत से चाइना जाने का रास्ता है, तो नहीं, ये वहां भी जाया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब लिखो, एक और लिखो, अरुणाचल प्रदेश में लिखो, बोमडिला और यांगयाप। लिखो, बोमडिला, बोमडिला और लिखो यांगयाप, यांगयाप दर्रा। ये दोनों कहां जाए? किससे जोड़ेगा? भारत को चीन से, भारत को चीन से जोड़ता है, चीन को जोड़ता है। और कहां पर स्थित है बाबू ये दोनों? ये दोनों के दोनों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। ये दोनों कहां पर स्थित हैं? अरुणाचल प्रदेश में। बोमडिला और यांगयाप कहां पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। किसको किसको जोड़ते हैं? भारत को चीन से। और यहीं पर बाबू लिख लो, ये वाला आप लिख लिए होंगे, थोड़ा सा मिटा देते हैं ये वाला। और यहीं पर बाबू मणिपुर है, मणिपुर है। यहीं पर एक दीपू दर्रा है। कौन सा दर्रा है? दीपू दर्रा है, दीपू दर्रा,
सॉरी तुजु दर्रा है, तुजु दर्रा, तुजु तुजु दर्रा, तुजु दर्रा, ये किसको जोड़ेंगे, ये कहां पर स्थित है, पहला नंबर तो ये मणिपुर में स्थित है, मणिपुर में स्थित है। अब भारत से म्यांमार को जोड़ेगा, भारत और म्यांमार को जोड़ेगा, भारत और म्यांमार को जोड़ेगा, ठीक है। भारत से म्यांमार जाने का रास्ता कहां से मिलेगा, तुजु दर्रे से होते हुए जा सकते हैं। अब इसी में एक और है दर्रा जिसका नाम है दीफू, क्या नाम है, यहीं पर स्थित है बाबू, दीफू, क्या नाम है, दीफू। कौन सा दर्रा है, दीफू दर्रा, दीफू। ये भी कहां पर स्थित है, पहला नंबर तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में। देखो इसके बारे में एक विशेषता ये है कि दीफू दर्रे के बारे में कि बाबू ये जो दीफू दर्रा है ना बाबू, ये दीफू दर्रा है ना, ये जंक्शन पर स्थित है, किसके किसके, देखो चीन के, चीन बर्मा, वही म्यांमार, चीन बर्मा और भारत, ये तीनों देशों के जंक्शन पर स्थित है, ठीक है ना, तीनों देशों के जंक्शन पर स्थित है। इधर से आता है भाई साहब चाइना, इधर से आता है म्यांमार और इधर भारत है भाई साहब, इधर भारत है, इधर भारत है ही, और इधर से आता है चाइना और इधर से सीमा साझा करता है म्यांमार। तो ये तीनों देशों के जंक्शन पे कौन स्थित है बाबू, ये दीफू दर्रा, कौन स्थित है, दीफू दर्रा। तो ये आपको ध्यान में देना, ठीक है ना, दीफू दर्रा। तो इस प्रकार हमारे उत्तर भारत के सारे दर्रे हो गए क्या, समान। तो ये जो दीफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और इसलिए इसका सामरिक महत्व हो जाता है, ठीक है ना, ये क्या हो जाता है, सामरिक महत्व का रखता है। अब हम लोग देख लेते हैं दक्षिण भारत के दर्रे, ठीक है ना, ये हो गए हमारे उत्तर भारत के दर्रे। अब हम लोगों को देखना है क्या, दक्षिण भारत के दर्रे, इसी वक्त खत्म कर देते हैं। उत्तर भारत के दर्रे लगभग से हमारा खत्म हो गया, ठीक है ना। तो कितना हो गया हम लोगों का, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा, सिपकिला दर्रा, और उत्तराखंड में थागा, माना, नीति, लिपुलेख, 4 हो गए। सिक्किम में जेलेपला और नाथुला हो गया। अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रा हो गया, बोमडिला हो गया, दीफू हो गया, 3 दर्रे हो गए। और भाई साहब एक दर्रा और हमने क्या बता दिया, मणिपुर में, उसका क्या नाम है, तुजु दर्रा, क्या हो गया, तुजु दर्रा। तो हमने कितने दर्रे देखे, सबसे पहले हमने लद्दाख में कौन सा दर्रा देखा बाबू, तो हमने देखा काराकोरम दर्रा, जो दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा। उसके नीचे हमने देखा, उसी लद्दाख में हमने देखा कि उमलिंगला दर्रा देखा हमने, कौन सा दर्रा, उमलिंगला दर्रा, जो कहां पर स्थित है, ये भी स्थित है हमारा लद्दाख में स्थित है, जो दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मोटर वाहन दर्रा है। तीसरा हमने देखा क्या, तीसरा हमने देखा बड़ा लाचला दर्रा, जो कहां पर स्थित है, हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो मनाली से लेह को जोड़ता है। उसके अलावा हमने क्या देखा, जोजिला दर्रा देखा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा देखा, कौन सा दर्रा देखा हम लोगों ने, बुर्जिल दर्रा देखा हम लोगों ने, कौन सा, बुर्जिल दर्रा देखा, जो कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो किसको जोड़ता है, श्रीनगर से गिलगिट पाकिस्तान को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, गिलगिट पाकिस्तान को, किससे, श्रीनगर से गिलगिट पाकिस्तान को जोड़ता है। उसके अलावा हमने क्या देखा, उसके अलावा हमने देखा बड़ा लाचला दर्रा देखा, श्रीनगर से मनाली से लेह को जोड़ता है, हिमाचल प्रदेश में था बड़ा लाचला दर्रा। उसके अलावा हम लोगों ने देख लिया सिपकिला दर्रा, कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा कहां पर स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। कहां पर स्थित है बाबू, हिमाचल प्रदेश में, जो क्या करता है, भारत से तिब्बत को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, भारत से तिब्बत को जोड़ता है। उसके अलावा हम लोगों ने देखा उत्तराखंड में माना, नीति, लिपुलेख और एक थागा, ठीक है ना, 4 दर्रे हमने देखा कहां पर, उत्तराखंड में, जो क्या करते हैं, भारत से तिब्बत को जोड़ते हैं। उसके अलावा हमने देखा सिक्किम में 2 दर्रे देखे हमने, क्या, उसका नाम है जेलेपला और नाथुला और जेलेपला, 2 दर्रे थे, जो क्या करते हैं, भारत से चाइना या भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। उसके अलावा हम लोग अरुणाचल प्रदेश में आ गए। अरुणाचल प्रदेश में हमने क्या देखा, एक तो यांग्याप है, एक यांग्याप दर्रा है और एक तुजु दर्रा है। तुजु दर्रा, जो क्या, तुजु दर्रा की क्या विशेषता हमने बताया कि ये 3 देशों के जंक्शन पर स्थित है, भारत, चाइना और म्यांमार के जंक्शन पर स्थित है। और तुजु दर्रा हम लोगों ने बताया, और तुजु दर्रा एक है जो मणिपुर में स्थित है, और दीफू दर्रा आपने इसका सामरिक महत्व देख लिया। तो ये था हम लोगों का दीफू दर्रा। आपको ध्यान में रखना कि ये क्या है, सामरिक महत्व का है। दीफू दर्रा क्या है, सामरिक महत्व का है, जो 3 देशों के जंक्शन पर स्थित है, ठीक है ना। दीफू दर्रा क्या है, 3 देशों के जंक्शन पर स्थित है, तो ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब हम लोग देख लेते हैं दक्षिण भारत के दर्रे, ठीक है ना, दक्षिण भारत के दर्रे। देखो दक्षिण भारत ऐसा है, और ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र जो है बाबू, इसे कहते हैं पश्चिमी घाट। पहाड़ों की एक श्रृंखला है जो क्या कहलाती है, पश्चिमी घाट। क्या कहलाती है, पश्चिमी घाट। इसी में तीन चार आपको मिल जाएंगे, दर्रे मिल जाएंगे, जो 3-4 दर्रे। एक का नाम है थाल घाट,
एक का नाम है भोर घाट और एक का नाम है बाबू सेनकोट्टा, एक का नाम क्या है पाल घाट और एक का नाम है क्या सेनकोट्टा। 3-4 दर्रे आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, 3-4 दर्रे आपको मिल जाएंगे। थोड़ा सा जगह बना देते हैं इसे। थाल घाट, भोर घाट, अरे बहुत ज्यादा हो गया भाई, ठीक है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है। यहां पर हमारा कौन सा है, एक शहर है बाबू जिसका नाम क्या है मुंबई, ठीक है। देखो ये थाल घाट, पहला नंबर तो ये थाल घाट, थाल घाट, पहला दर्रा का नाम क्या है थाल घाट, दूसरे का नाम क्या है भोर घाट, भोर घाट, तीसरे का नाम क्या है पाल घाट, पाल घाट, चौथे का नाम क्या है सेनकोट्टा, चौथे का नाम क्या है सेनकोट्टा, ठीक है ना, क्या नाम है सेनकोट्टा। ठीक है ना, सेनकोट्टा। तो हम लोगों ने देखा क्या, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा। कभी कभी क्रम पूछ लेता है कि बताओ उत्तर से दक्षिण का क्रम, तो पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले ये 4 दर्रे का समूह है, ठीक है ना, क्या है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा, थाल घाट, भोर घाट, सेनकोट्टा, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। थाल घाट क्या करता है, मुंबई से नासिक को जोड़ता है। ये कौन सा शहर है, ये है बाबू आपका मुंबई, ठीक है ना, ये है आपका मुंबई, ठीक है, ये है मुंबई। और ये है यहाँ पर एक शहर नासिक और एक शहर पुणे। ये है नासिक, ये है नासिक और ये है पुणे, ठीक है। एक क्या है नासिक है और एक है पुणे, क्या है एक नासिक है। तो इस रास्ते होते हुए भाई साहब एक जगह जाओगे नासिक और इसी से एक जगह से होते हुए जाओगे पुणे, ठीक है ना। तो थाल घाट क्या करता है, मुंबई से नासिक को जोड़ता है। थाल घाट क्या करता है, मुंबई से नासिक को जोड़ता है। भोर घाट क्या करता है, मुंबई से पुणे को जोड़ता है, मुंबई से पुणे को जोड़ता है। बीच में है कौन सी श्रृंखला, पश्चिमी घाट। कौन सी श्रृंखला, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट के इस पार है मुंबई और इस पार है भाई साहब नासिक और पुणे। कौन है, नासिक और पुणे। कौन है बाबू, नासिक है और पुणे है। तो बीच में पहाड़ है, पहाड़ के इस साइड मुंबई है और इस साइड क्या है बाबू साहब, नासिक और पुणे। और बीच में एक 2 दर्रे हैं, 2 दर्रे, एक दर्रे का नाम है थाल घाट और एक दर्रे का नाम भोर घाट। इसी के रास्ते होते हुए भाई मुंबई जाओगे, इसी के रास्ते होते हुए आप पुणे जाओगे। समझ में आया, समझ में आया आप लोगों को। तो यही है दर्रे। तो दर्रे क्या करते हैं, एक सकरा स्थान ही होता है जो 2 स्थानों को जोड़ने का काम करता है। तो मुंबई से नासिक को कौन जोड़ रहा है, थाल घाट। मुंबई से पुणे जाना है तो भाई साहब क्या करोगे, किस रास्ते आओगे, भोर घाट के आओगे। अब पाल घाट देख लो, पाल घाट में क्या भाई साहब, कोच्चि से कोयम्बटूर जाना हो अगर आपको, यहां पर है कोच्चि, यहां पर लिखो कोच्चि, कोच्चि से ये है कोच्चि और यहां पर है बाबू कोयम्बटूर। यहां पर कौन है, कोयम्बटूर लिखो, ठीक है, कोयम्बटूर, क्या है कोयम्बटूर, ठीक है ना। क्या है, कोच्चि से कोयम्बटूर जाना हो तो किसका सहायता लोगे, पाल घाट का। किसका सहायता लोगे बाबू, पाल घाट का। किसका सहायता लोगे, सॉरी यहां पर गलती हुई, ये तो यहां पर है, यहां पर लिखो कोच्चि, यहां पर लिखो कोच्चि, कोच्चि और यहां पर लिखो कोयम्बटूर, कोच्चि लिखो। कोच्चि से कोयम्बटूर जाना हो तो किसका सहायता लोगे, तो ऐसे ऐसे करके आपको कोयम्बटूर जाना है, ठीक है ना। कोच्चि से कोयम्बटूर जाने के लिए पाल घाट दर्रे का सहायता लेंगे। पाल घाट दर्रे से कहां से, कोच्चि से कोयम्बटूर, कोच्चि से कोयम्बटूर। और आपको सेनकोट्टा से अगर जाना हो तो क्या करोगे, सेनकोट्टा कहां जोड़ेगा आपको, तिरुवनंतपुरम से, देखो तिरुवनंतपुरम से तिरुवनंतपुरम से मदुरई को जोड़ता है, ठीक है, मदुरई को जोड़ता है। तो सेनकोट्टा क्या कर रहा है बाबू, सेनकोट्टा जोड़ रहा है मदुरई को तिरुवनंतपुरम से, पाल घाट जोड़ रहा है कोच्चि को कोयम्बटूर से, भोर घाट जोड़ रहा है मुंबई को पुणे से, थाल घाट जोड़ रहा है बाबू मुंबई से नासिक को, ठीक है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं इसे, ठीक है, क्या करते हैं लिख लेते हैं। देखो
थाल घाट क्या करता है, ये देखो ये कहाँ, ये दोनों कहाँ पर स्थित है, मुंबई में। कहाँ पर स्थित है बाबू, मुंबई में। कहाँ पर स्थित है, सॉरी महाराष्ट्र में। ये दोनों महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में, ठीक है ना। ये दोनों कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में। ये दोनों कहाँ पर स्थित है, केरल में। कहाँ पर स्थित है, केरल में, ठीक है ना। ये दोनों उधर कहाँ पर स्थित है, केरल में। अब लिखो थाल घाट। थाल घाट, थाल घाट क्या करता है, किसको किसको जोड़ता है, मुंबई से नासिक को, मुंबई को नासिक को जोड़ता है, नासिक को जोड़ता है। भोर घाट किसको जोड़ता है, भोर घाट किसको जोड़ता है बाबू, मुंबई से पुणे को जोड़ता है, पुणे जाने का रास्ता है। पाल घाट लिख लो, पाल घाट किसको जोड़ता है, कोच्चि से कोयम्बटूर को, कोच्चि को कोयम्बटूर से, कोच्चि से कोयम्बटूर को। अलिगो सेनकोट्टा दर्रा किसको जोड़ता है, सेनकोट्टा दर्रा किसको जोड़ता है बाबू, ये जोड़ता है तिरुवनंतपुरम से, तिरुवनंतपुरम से मदुरई को, ठीक है। ये चार हो गए, लिख लो, ये वाला पूरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, किसको किसको जोड़ता है। और ये लिखाई दिया कि ये दोनों कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में, और ये दोनों केरल में, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा उत्तरी घाट, उत्तर के दर्रे और दक्षिण के दर्रे, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा, थाल घाट, भोर घाट, सेनकोट्टा, ठीक है ना। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा, ये चार दर्रे हैं जो दक्षिण भारत के हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और भारत में कोई दर्रे नहीं है, यही मुख्य दर्रे हैं जो आपके, दो एक छूट भी गया होगा तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, ठीक है ना। यही हमारे दर्रे थे जो लगभग से सारा का सारा कवर कर दिए हम लोगों ने, ठीक है ना। ये इसके बाहर से अभी क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, अगर भाई आप लोगों की किस्मत खराब हो तो हो सकता है, नहीं तो आपका यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारे दर्रे हैं, ठीक है ना। मुंबई से नासिक, मुंबई से क्या करेंगे, नासिक को जोड़ेगा, और मुंबई से क्या करेगा, पुणे को जोड़ेगा। तो थाल घाट, भोर घाट, तो ये क्रम है, कभी कभी उत्तर से दक्षिण लगाने का क्रम भी पूछ लेता है। तो थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट और सेनकोट्टा, तो ऐसे क्रम है ऊपर से नीचे, ठीक है ना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, और अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक और कमेंट करिएगा, और बताइएगा कि और क्या कमी है उसे बताइएगा, ताकि हम आगे सुधार कर सकें, ठीक है ना। थैंक यू दोस्तों।